रुकना नहीं, झुकना नहीं, सपनों के आगे थकना नहीं, हर प्रश्न का हल बन जाएगा, बस खुद पे विश्वास करना सर। आइए, हेलो नमस्कार, आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम आपको लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 8 पर। हमने आपको चैप्टर नंबर 5 एपी पढ़ा दिए। आप कहिएगा चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 क्यों नहीं पढ़ाए सर? हमने इसलिए चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रहे हैं क्योंकि सब स्टूडेंट का मांग है सर चैप्टर नंबर 8 पढ़ा दीजिए, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा दीजिए, हमारे सब ऑफलाइन के स्टूडेंट लोग का। इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 8 पर आए हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 जो मेरा भाई, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब इसमें पूरा क्वेश्चन कैसे पूछता है सर, देखिए हमारा एग्जाम में तो ये 10th क्लास के एग्जाम में तो रहता है, ये हमें मायने रखता है 10th क्लास के एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन में तो ये पूछता है, लेकिन ये हमारा तो 11th भी कवर कर लेता है, ठीक है ना। 11th भी कवर करता है, उसके बाद 12th भी कवर करता है, उसके बाद आपको कंपटीशन, है ना, कंपटीशन भी आपको कवर कर लेता है। इस बात को याद रखिएगा, कंपटीशन तकले आपको ये टॉपिक चैप्टर नंबर 8 आपको कवर करता है। और इसको आप बढ़िया तरीका से पढ़िए ताकि आपका रैंक अच्छा कवर सके, है ना। ये वाला पंखा कुछ देरी के लिए बंद कर दिया जाए, घनर घनर कर रहा है ना, आधा देखा जाए। अब देखिए हमारा 11th 12th और कंपटीशन में देखिए भाई, ये हमारा हो जाता है एडवांस। क्या हो जाता है? एडवांस, है ना, एडवांस लेवल में चल जाता है। उसमें एडवांस लेवल में आपको आता है। और आपको जैसे कि आप कंपटीशन देते होंगे, आपके भाई लोग देते होंगे रेलवे के, फन्ना के, ढिकना के, जितना बीपीएससी यूपीएससी है ना। बीपीएससी यूपीएससी में तो पूछता नहीं है, लेकिन आपको दरोगा में ऐसा पूछता है। और उसके बाद में आपको जितने भी ऑफिशियल जॉब है, जैसे रेलवे में पूरा ले लीजिए, है ना, जितना एकदम जीडीओ से लेकर ऊपर तक, ये आपका त्रिकोणमिति आता है, ठीक है, एडवांस लेवल में। अब आपको सर 10th क्लास में टोटल कितना पूछता है, तो टोटल हमारा 10th क्लास में इससे 20 मार्क्स के हमें अति आवश्यक है कि इससे पूछेगा ही पूछेगा। क्या नंबर के? 20 नंबर के। ये हम एक चैप्टर से 20 नंबर पाएंगे और एक चैप्टर और क्लियर कर लेंगे। समझ लीजिए हमारा पास है, पास आउट हम है, लेकिन हमें अच्छा रैंक लाना है तो थोड़ा उसका मेहनत करना ही पड़ेगा। तो देखिए त्रिकोणमिति, इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ऐसी पता चलता है, जाहिर सी बात पता चलता है कि यहाँ पर त्रिकोणमिति है, जिसका सिंपल सी बात है त्रि एगो हुआ, और प्लस में क्या हो गया? कोण। क्या हो गया? कोण। और उसके बाद में प्लस में हो गया कुछ भी हुआ? मिति। क्या हो गया? मिति। अब देखिए त्रिकोणमिति, पहले नंबर त्रि मतलब होता है कितना हुआ? 3, है ना। और कोण मतलब होता है तो कोने होता है, कोण मतलब कोण होता है। अब मिति का मतलब होता है मापना। क्या हुआ? मापना, मापना, है ना, मापना। तो हम 3 कोणों की माप, तो 3 कोणों की माप कौन मापते हैं? तो त्रिभुज में मापते हैं। तो त्रिभुज में मापते हैं तो कौन सा त्रिभुज? त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा यही त्रिभुज चलेगा भाईगा, और कौन त्रिभुज आप में त्रिकोणमिति में देखने के नहीं मिलेगा, जिसका एक कोण हमारा कितना डिग्री का बनता है? तो 90 डिग्री के। और इसको हम क्या बोलते हैं? ए। और इसको हम क्या बोलते हैं? बी। इसका क्या बोलते हैं? सी। तो आप कहिएगा सर इसका नाम आप चेंज रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर, मंगरा मंगरी, टंगरा टंगरी, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? थीटा। अब देखिए यहाँ से जब हम देखेंगे ना, तो इसको हम कहेंगे, इसके सामने हमारा क्या है? लंब। क्या है? लंब। और यदि जो हम यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। समझ में आ गया ना? सामने वाला लंब कहलाएगा, बाकी जो सामने नहीं रहेगा वो लंब हमारा नहीं कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे अब यहाँ से देख रहे तो सामने लंब है, इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। तो कर्ण कभी आपको झुका नहीं है, न झुकेगा न ये बदलेगा, क्योंकि ये कर्ण है। आप महाभारत में देखोगे कर्ण अर्जुन के बारे में, तो कर्ण किसके साथ था? तो आपको कर्ण आपको कौरव की तरफ के साथ था।
तो कौरव की तरह क्योंकि उसको दोस्ती था, क्योंकि उसको अच्छा मान, जितना भी मान देने वाला था अंगराज, अंग के राजा घोषित किया था कौरव ने। किसने? कौरव ने। तो उसका दोस्ती कायम रखने के लिए उसने क्या करवाया, अपना दोस्ती को निठल्ला न करने दिया और उसी के साथ लड़ा। बल्कि वो पाप रहे चाहे पुण्य रहे, पहले सबसे पहले दोस्ती रहे। इसलिए कर्म झुका है, न झुकेगा न बदलेगा, जैसा है वैसा रहेगा। खाली बदलेगा कौन? लम और आधार। तो बदलने वाला जैसे रामायण में आप जानते होंगे किसके बारे में? भविष्य के बारे में, है ना। भविष्य क्या हो गया था? बदल गया था। और जैसे ही बदल गया रावण के चौपट तहस-नहस हुआ, दूसरा, है ना। सबको क्या हो गया था? मंजूरी देखते रह गई थी। आप देखे से को क्यों होता है? आप चलिए गया सब तब है ना। मातम मनाओ, आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति कहने का मतलब है, हम सीधी सी बात में जानेंगे कि देखिए ये हमारा ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? ए, और इसको क्या बोलेंगे? बी, और इसको क्या बोलेंगे? सी। इसको आप कंठस्थ रूप में समझ लीजिए। अब इसका नाम क्या है? किसने दिया? तो ये देखिए त्रिकोणमिति शब्द जो है, ये देखिए वो त्रिकोण है ना। त्रिकोणमिति जो शब्द है, तो त्रिकोणमिति शब्द कौन दिया? एक कभी इधर उड़ाते कभी इधर से, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, उधर उड़ाने में अच्छा लगता है इसलिए हम उधर उड़ा रहे हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति शब्द दिया आर्यभट्ट। किसने दिया? आर्या, है ना। आर्यभट्ट ने। कुछ किसने दिया? आर्यभट्ट। कुछ किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। तो त्रिकोणमिति शब्द का सबसे पहले किसने नाम दिया? तो आर्यभट्ट ने दिया, है ना। जब आर्यभट्ट ने दिया, यहाँ वीडियो बन रहा, आप सब बोलिएगा तो यहाँ पर आवाज आ जाएगा, तो फिर कहेगा कि ये लगता है कुछ कर रहा है ना। देखो इधर अभी हम जो बोल दिए हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, है ना। आदर देख, तो देखो त्रिकोणमिति आर्यभट्ट ने दिया, और आर्यभट्ट ने बताया कि देखिए त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होती है। जैसे कि कौन कौन होती है सर जी? तो हमारा होती है कौन सर जी? साइने, है ना। उसके बाद में कोसाइने, उसके बाद में टाइंजेंटे। पहले इस प्रकार से आया टाइंजेंटे, और उसके बाद में आया कोटजेंटे, उसके बाद में आया सेकेंट, उसके बाद में आया कॉस्केंट। क्या आया? कॉस्केंट। अब कॉस्केंट आया तो कॉस्केंट आया। अच्छा बउआ, तो नहीं सब इतना दिन से कहाँ आलू? एग्जाम में देर में आलू जी? सब जानी घरे न छुटलो जे नहीं कहानी हम डेली पढ़ा रहे हो का बुआ? अब यहाँ पर हमने आर्यभट्ट ने दिया कैगो 6 निष्पत्तियां। तो 6 निष्पत्तियां को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में किसने बताया? तो बताया पाइथागोरस। किसने बताया? पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस किसका चेला था? तो थेल्स के चेला था। किसका चेला था? थेल्स के, है ना। और थेल्स के चेला था क्योंकि थेल्स ने ही ये आपको हम 6 नंबर चैप्टर में बताएंगे त्रिभुज के बारे में, एक पाइथागोरस के बारे में, सॉरी थेल्स परमे के बारे में। तो थेल्स परमे के बारे में ए, बी या सी, इसको डी और इसको ई। आपको यदि जो देखना तो मेरा ओल्ड वीडियो पर जाइएगा, वहां पर आपको ये त्रिभुज का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। ओल्ड वीडियो पर जाइएगा, वहां पर आपको पूरा वीडियो त्रिभुज पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम त्रिकोणमिति वाला पर 1 नंबर चैप्टर आ गए। और अच्छा भी आप देखिए थेल्स का चेला कौन था? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने कहा ना कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तनी सब काहे बोल रही हो? हाँ नहीं बोलो, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कहे तो इसको हम क्या बोले थे बुआ? कर्ण। क्या बोले थे? कर्ण। और इसको हम क्या बोले थे? आधार, है ना। और इसको क्या बोले थे बुआ? लंब। अब हम लंब क्यों बोल दिए? क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, तो सामने देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा, और यहाँ पर उसके सटले क्या कहलाएगा? आधार। और इसको हम कहेंगे कर्ण। अब बताइए कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं?
हाइपोटेनियस, हैपो है ना, हाइपोटेनियस का वर्ड मीनिंग है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ देखिए, इसका होता है हाइपोटेनियस H बाई, है ना, क्या होता है H बाई PO, है ना, H बाई PO TENU, है ना, NUSE, हाइपोटेनियस, है ना। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बउआ? इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडी, है ना, परपेंडिकुलर, है ना। और इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भाई? बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। अब यहीं से एक शब्द काट लिया गया। किसी काट लिया गया? H। क्या काट लिया गया? H। तो कर्ण को H से सूचित किया गया, और P यहां से कोची काट लिया गया P, तो लंब को कोची से P से, और यहां से कोची काट लिया गया B, तो यहां से कोची सूचित किया गया B से। तो हमारा यहां पर आ गया कि ये त्रिभुज हमारा है, तो त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? इसको हम A कहेंगे, और इसको हम B कहेंगे, और इसको हम C कहेंगे। तो ये 90 डिग्री है, जिसको हम क्या बोल दिए सर जी? कर्ण बोल दिए, जिसको आप H कहते हैं। और इसको आप क्या कह दिए? आधार कह दिए। इसको आप B कहते हैं। और इसको आप क्या कह दिए? तो इसको आप कह दिए लंब। क्या कह दिए? लंब। और इसको आप क्या कहते हैं सर जी? तो P कहते हैं। कब? जब यहां से देख रहे हैं तब, है ना, यहां से देख रहे हैं तब। और जैसे ही आप नजरिया बदल दिए, है ना, नजरिया क्या कर दिए? बदल दिए। तो नजरिया आप यहां से देखने लगिए, जिसको हम A कहते हैं, और इसको B, और इसको C। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री, अपना 90 डिग्री बदले वाला नहीं है, ये अपना 90 डिग्री रखेगा। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। अभी तो बताएं कि कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? आधार, है ना। और इसको आधार को क्या कहेंगे? B। और यहां पर B नहीं कह सकते हैं, उसको हम कर्ण कह सकते हैं। लेकिन जब यहां से देखें तो सामने वाला क्या हो गया? तो सामने वाला हो गया लंब, जिसको हम क्या सूचित करेंगे? P से। और ये क्या हो गया सर जी? तो ये हमारा हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। इसको हम क्या कहेंगे? B से। देखिए चेंज हो गया ना। यहां से देखे तो ये सामने वाला हमारा P कहलाया, और यदि जो हम यहां से देखे सामने वाला P कहलाया। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस ने तो बता दिए, आप दो ही जगह से देख सकते हैं। तो पाइथागोरस ने बताया, पाइथागोरस परिमेय, है ना, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय ने बताए, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ प्रमेय से आप जब मैथ बनाइएगा तो आप प्रमेय से लिखिएगा, ये कि ने पाइथागोरसवा से कर दीजिएगा, दिक्कत है। हाँ, प्रमेय से। अब देखिए प्रमेय क्या कहलाएगा? तो कर्ण के स्क्वायर, क्या कहलाएगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसका एक परिमेय होता है। ये परिमेय हमारा है कि एक कर्ण बोले किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी पर ये सूत्र बैठाया गया और त्रिकोणमिति को लागू किया गया, ठीक है ना। अब कर्ण को जैसे शॉर्टकट में H कहते हैं, तो यहाँ पर H स्क्वायर कह दीजिए, और लंब को क्या कहते हैं? P कहते हैं, तो P स्क्वायर कह दीजिए, और प्लस में B को, आधार को B कहते हो तो B स्क्वायर कह दीजिए। आपको पूरा त्रिकोणमितिक फंक्शन में यही सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है ना। पूरा त्रिकोणमितिक फंक्शन में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होगा, और इससे आपको बताते हैं 5 मार्क्स के आएगा, है ना। अब 5 मार्क्स के पूछेगा सर जी, तो ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और
सब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। ऐसे तो 5 से 7 नंबर के पूछ देता भाई, ये इससे खाली 5 से 7 नंबर के आपको पूछेगा, ये घबराइएगा नहीं, है ना। और आप पाइथागोरस पर में मान के चलो कि आपको h देले रहेगा, h देले रहेगा 5 और b देले रहेगा 3 और आपसे पूछेगा कि p क्या होगा, तो p बराबर आपको लिखा रहेगा भाग। तो आप कैसे कीजिएगा सर, तो यहाँ पर याद रखिएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और जहां जहां जिसका जिसका मान है वहां वहां आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो रखेंगे तो कौन सी करेंगे, h के मान क्या है, तो 5 के स्क्वायर, और p के मान क्या है, तो p के मान नहीं है, तो p के मान नहीं है तो रख देंगे, और b के मान कितना, तो 3 के स्क्वायर। आप बताइए 5 25 अब बराबर p के स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, आई प्लस इधर आके माइनस में 9 बराबर p के स्क्वायर। अब कितना लोग ये में गड़बड़ा गया होगा, अब कैसे ऐसे कैसे कर दे लो, देख रहे बकलो ना, यहाँ देखो, यहाँ पर यदि जो हम 5 के स्क्वायर किए तो 25 आया, और इसके बाद p के वैल्यू नहीं पता है, हमें b के वैल्यू पता है तो b के वैल्यू रख दिए, उसके बाद 3 के स्क्वायर किए 9 हुआ। अब बताते हैं जब भी दो संख्या के बराबर रहता है, जैसे हम मान के चलो अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम अपना घर पर हैं, हमारा शादी ब्याह हो गया है, तो हम जाएंगे ससुराल, तो हम वहां पर क्या कहलाएंगे, बेटा कि दामाद। अब बताइए, तो दामाद कहलाएंगे। तो वही बात है, ये अपना चिन्ह चेंज कर लेगा, यदि जो प्लस में है तो पट्टी जाएगा माइनस, और यदि जो गुना में है तो पट्टी जाएगा भागा में, और यदि जो भागा में है तो पट्टी जाएगा गुना में, है ना। यदि जो ये प्लस में है तो पटी जाएगा माइनस में, और इधर माइनस में, और ये कहिएगा ऐसे उधर रहेगा तब, अरे हम दोनों तरफ में कोनो तरफ रहे, उस तरफ रहे चाहे इस तरफ रहे। जैसे आपका बीबी वहां से मान के चले मेरा बीबी, है ना, हम आपका अभी 10वें में, मान के चले मेरा भूखनी देवी, है ना, तो भूखनी देवी मान के चलो, अब वहां पर गई, तब वहां पर गई है, ठीक है, मानते हैं, अब उसके लिए वो नहीं रहा, उसका घर है, अब मेरे यहाँ आए तो कुछ ही होगा, उसका ही ससुराल हुआ, अब हम उसके घर जाएंगे तो हमारा वो ससुराल हुआ, समझा गया। तो दोनों पार्टीशन होता है कि उसका यहाँ घर हो जाएगा अपना, नहीं वो नहीं, अब हुआ तो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले जन्म जात कहाँ है, वहां से, तो उसका मेन घर वहां है, लेकिन अब यहाँ आ गई तो अब उसका बेटा पुतो आ जाएगी, तब इसका घर ये था अपना हो गया, वो भूल गया, कोई रखता है यार, नहीं कोई रखता है, इसीलिए वक्त के साथ बदल जाते हैं। देखिए इसके अब हम इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा, तो 16 निकलेगा। यहाँ p स्क्वायर तो धरा के कोई हो जाएगा, तो p बराबर √16, तब बताइए p बराबर कितना हुआ 4, तब हमें p का मान निकल गया। उसी प्रकार से सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से ऐसे देने रहेगा कि आप बताइए कि यहाँ पर h के मान 13 है और उसके बाद में p के मान 12 है, तो आपको b बराबर भाग पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा सर, आपको सेम देले रहेगा, याद रखिएगा। तो हम यही वाला सूत्र लगाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, जब तक एग्जाम देंगे तब तक भूलना इसको नहीं है। हाँ, इसको चाहत बना लीजिए। अब बताइए h स्क्वायर अब बराबर में क्या p स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिखेंगे b स्क्वायर। अब बताइए कि h स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 13 सर, तो यहाँ पर 13 के स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर p के कितना वैल्यू है, तो 12 है, तो 12 के स्क्वायर, अब प्लस में b का वैल्यू शुक्लपुरी नहीं है नहीं है शुक्लपुरी, इसको क्या कहेंगे, शुक्लपुरी कहेंगे। अब देखिए 73 है, कितना लिखेंगे 59 से, अब बराबर है 54 से, अब प्लस में कुछ लिखेंगे b स्क्वायर। अब बताओ मेरा भाई मेरा नुन्नू, यहाँ पर ये प्लस इधर आके माइनस 144 बराबर कोची स्क्वायर b स्क्वायर। आप बताओ मेरे बउआ, आप इसमें से घटाएंगे नुन्नू भुन्नू, हाँ अब यहाँ पर से घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बचेगा, अब बराबर में b स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस अब रूट अंडर 25, अब बराबर b। आप स्क्वायर मत कर दीजिएगा, अभी देखिए हम यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए, तो आप ऐसे स्क्वायर इधर आए तो रूट ना। अब बताइए b का वैल्यू कितना आ गया 5, तो टोटल आ गया ना,
अब ये सब जो माने बता रहे हैं तो आप कहिएगा सर कहाँ पुट करेंगे सम्मान, ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं बकलुल्ला, यहां से देखो, यहां पर ये तो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, कोस थीटा, टाइन थीटा, कोस थीटा, तो बोलिए आंसर टाइन साइन कर रहे हैं, यहाँ साइन लिखा है, यहाँ कोसाइन लिखा है, कोसाइन, यहाँ टांजेंट, यहाँ कोटजेंट, यहाँ सेकेंट, यहाँ कोस्टेंट। अब बताइए इस प्रकार से आप बात कर पाइएगा, तो इसका शॉर्टकट फॉर्म में आपको याद रखना है, कौन सा याद रखना है, तो साइन को याद रखना है साइन थीटा, और कोस को याद रखना है कोस थीटा, और टाइन को याद रखना है टाइन थीटा, और कोट को याद रखना है कोट थीटा, है ना, और कोसेक को याद रखना है, सॉरी सेक याद रखना है सेक थीटा, और कोसेक याद रखना है तो कोसेक थीटा, है ना। अब देखिए एक बात तो आपको याद आता होगा कि सर जी यहाँ पर कोस थीटा है, तो यहाँ पर भी कोस से लग देना है, बकलोला कोस के साइन के उल्टा कोसेक होता है, और कोस के उल्टा सेक होता है, और टाइन के उल्टा कॉट होता है। आपको हम आगे बताएंगे, आज तक हम इतने ही बनाते हैं। आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।